चलो चलो। अब आ रही है? गुड आफ्टरनून। अब आ रही बेटा आवाज? गुड। ये वैरायटी लिखनी थी भिंडी में, अर्का निकिता, जेनेटिक मिल स्टेरिलिटी द्वारा विकसित। अब आपको आगे बढ़ना है। आगे किधर बढ़ना है? हैं? अब ये ज्यादातर किसमें येलो वेन मोजेक रेजिस्टेंट ही है एक तरीके से। भिंडी के अंदर मैक्सिमम वैरायटी आजकल जितनी भी आ रही है सब येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट है। वो मुख्य रूप से जो नहीं है वो कौन सी थी? पूसा मखमली था, ये है। बाकी हर एक वैरायटी को याद रखना भी देखो भारी काम। हर एक वैरायटी प्रतिरोधी है कि नहीं है ये याद करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। देखो भाई, किसी भी मान लो भिंडी की 20 किस्में, उनमें से 15 किस्में अपने को याद रखनी हो कि ये येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट है कि नहीं है, क्या इजी काम है? इजी काम नहीं है ये। इसलिए जो मैंने गुण बताए हैं वो तुम सेट करके रखो, एक बार तो बात बनेगी उससे। सही कह रहा हूँ गलत? आगे बढ़ो। ये आदिवासी वापस फोन ऑन नहीं करना किसी को, अब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। चलो, ऐसा है कि कल हमने एक वैरायटी पढ़ी थी, वो तुम बता दोगे मेरे को। पंत लोहित, ये किसकी वैरायटी थी? और अर्का लोहित किसकी थी? अर्का लोहित मिर्च की थी, तीखी मिर्च वाली वैरायटी। इसी तरीके से हमने और भी पढ़ी हुई वैरायटी। कल हमने एक वैरायटी पढ़ी थी भीमा ओमकार, और एक थी भीमा पर्पल लहसुन। ऐसे भीमा नाम की और भी है ज्यादातर, लेकिन वो प्याज की, ठीक है, ऐसे करके। और हमने कल पढ़े थे, कल की क्लास में हम और क्या पढ़ रहे थे? गाजर हमने स्टार्ट किया था और गाजर में काफी बातें पढ़ ली थी। गाजर को डोकस केरूटा कहते हैं सही में तो। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? सीजो कार्पिक फ्रूट होता है, सीजो कार्पिक, ठीक है, इस तरीके से सीजो कार्पिक है। क्रीमो कार्प होता है वो, क्रीमो कार्प। एक्चुअली फल प्रकार जो पढ़ते हैं हम लोग, जैसे फल प्रकार एक चैप्टर है, फल प्रकार जो है मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट वापस 3 प्रकार के होते हैं: डिहाइसेंट, इनडिहाइसेंट और सीजोकार्पिक। सीजोकार्पिक के अंदर वापस अलग अलग प्रकार के फ्रूट आते हैं, जैसे कि क्रीमोकार्प है, जैसे कि लोमेंटम है, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस सीजोकार्पिक जो है वो हम बड़े रूप में कहते हैं। तो जिन जिन का भी हमने सीजोकार्प पढ़ा है उनका आप क्रीमोकार्प कह सकते हो। तो लोमेंटम भी एक प्रकार का सीजोकार्प ही। लोमेंटम जो फ्रूट टाइप पढ़ते हैं वो भी एक प्रकार का सीजोकार्प फ्रूट है, इस तरीके से। तो ये अलग अलग वर्गीकरण है, अपने ज्यादा काम की बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भिंडी, इसकी गाजर की बीज दर कितनी चाहिए? 5 to 7 किलोग्राम। गाजर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है, नारंगी रंग ऑरेंज इसमें जो है कैरोटीन के कारण होता है, और बैंगनी रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है, और कड़वापन आइसोक्यूमेरिन के कारण होता है। ये हम पढ़ रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी वेराइटीज देखो, वेराइटीज थोड़ी लेवल में है, आप सभी लोग याद करने की कोशिश करना।
टॉपिक डालना है आपको इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। टॉपिक डालोगे इम्प्रूव्ड वेराइटीज यानी उन्नत किस्में गाजर की। तो गाजर की जो किस्में है वो दो प्रकार की, गाजर की किस्में दो प्रकार की है। एक किस्में ऐसी है जिनको हम लोग एशियन किस्में कहते हैं, एशियन। अपने यहाँ वाली जो वैरायटी है एशिया टाइप की, उनको एशियाटिक वेराइटीज कहते हैं, या उनको हम लोग उष्णीय किस्में कहते हैं, उष्णीय, उष्णीय, या इनको कहो ट्रॉपिकल, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल वेराइटीज। तो पहला ग्रुप जो है ट्रॉपिकल का है, और एक है यूरोपियन किस्में। ये जो ग्रुप है इधर है यूरोपियन। यूरोपियन को हम लोग कहते हैं, यूरोपियन को यूरोपियन ही कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं टेम्परेट। क्या कहते हैं, टेम्परेट को कहते हैं शीतोष्णीय, या आप इनको कह सकते हो ठंडी जलवायु वाली, या फिर शीतोष्णीय किस्में। ये जो ग्रुप है ये ज्यादातर क्रॉप के अंदर है, जैसे आपका मुख्य रूप से इन दोनों में तो है ही है, इसमें गाजर में और मूली में। तो इस तरीके से हम लोग इसके दो ग्रुप बना लेंगे ऐसे। तो ये जो है हमने दो ग्रुप बना लिए, ये शाबाश, ये इस तरीके से बन गए, नहीं बन गए दो ग्रुप, ये लो। अब इसमें इनकी क्या क्या काफी फर्क होता है दोनों में मुख्य रूप से। जैसे कि अपने यहाँ वाली जो वेराइटीज होती है इनका प्रोडक्शन ज्यादा रहता है, एसिटिक वेराइटी उत्पादन ज्यादा हो, उनका प्रोडक्शन कम रहता है, लेकिन उनके अंदर पोषक तत्व ज्यादा रहते हैं, अपने इनमें पोषक तत्व की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसे जो अंतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो इनके पिगमेंट से रिलेटेड है, कि इसके अंदर ये किस्में थोड़े लाल रंग की ज्यादा होती है, ये जो वेराइटीज होती है ये थोड़ी लाल से लेकर के इस तरीके से रेड या काले कलर की होती है। तो इनके अंदर एंथोसाइनिन की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। अपने यहाँ वाली वेराइटी की खासियत है कि एंथोसाइनिन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, और कैरोटीन कम होता है। कैरोटीन तो है कम, और एंथोसाइनिन क्या है ज्यादा। ये याद रखने वाली बात होगी। सुपरवाइजर 2015 कि गाजर की एशियन किस्मों की विशेषता क्या है, तो उनके अंदर एंथोसाइनिन ज्यादा होता है, ये प्रश्न आ रखा है। ठीक है, एंथोसाइनिन ज्यादा, ऐसे करके 4 ऑप्शन आ रखे हो, तो ऐसे में आपको पहचानना। यूरोपियन किस्मों की क्या खासियत है, उनमें एंथोसाइनिन कम है। एंथोसाइनिन तो क्या है, उनके अंदर कम है, और उनके अंदर कैरोटीन की मात्रा अधिक है। तो उनमें जो है कैरोटीन है ज्यादा, एंथोसाइनिन कम, कैरोटीन अधिक। तो ये थोड़ी जो है आपके लाल रंग की ज्यादा होती है, ये थोड़ी ऑरेंज से लेकर के जो है आपकी येलो कलर की वेराइटीज होती है, ये याद रखना। अब यहां से प्रश्न काफी आते हैं, देखो डब्ल्यू में भी 2-4 प्रश्न यहां से आ चुके हैं। अब यूं है कि प्रश्न जो आए हैं उनके अंदर एक सीधा प्रश्न तो डब्ल्यू में ये आएगा कि फला किस्म है किस, फला किस्म है किसकी, तुम कर लोगे। एक प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी गाजर की एशियन किस्म है, कौन सी यूरोपियन किस्म है, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। डब्ल्यू में आ रखा है, एआरओ में तो ठीक है, वो भी हम याद रखेंगे। तो इसमें मैं कुछ किस्में बता रहा हूं। जैसे एक वैरायटी यहाँ पर है पूसा वसुधा, क्या है, वसुधा याद रखो या वसुधा याद रखो, एक वैरायटी है पूसा वसुधा। एक वैरायटी इसकी यहाँ पर है जिसका नाम है पूसा केसर, क्या नाम है, पूसा केसर। और एक वैरायटी इसकी है उसका नाम है पूसा मेघाली, क्या नाम है, पूसा मेघाली। ये 3 किस्में तो इसकी जो है फेमस है। एक वैरायटी थी अर्का मेघना, इसकी थी, टमाटर की थी, लिखी थी कि नहीं लिखी, मेघाली थी, मेघना थी, मेघाली थी। हाँ तो मेघाली तो बोल रहा हूँ, हाँ, मेघाली मत याद रखो, मेघना, मेघाली एक अलग चीज, वो भी है वैरायटी, लेकिन वो गोभी में, ठीक है। तो पूसा मेघाली और एक है अर्का मेघाली, वो किसमें थी, टमाटर में। लिखी हुई थी नहीं लिखी हुई, लिखी थी, फिर ठीक बात। तो अब इसमें यूं है, मेघने लिख दिया था क्या, मेघना थोड़ी लिखा था। तो अब पूसा वसुधा इस ग्रुप की फर्स्ट वेराइटी, ये है फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी, क्या है, ये इस ग्रुप की फर्स्ट वेराइटी। तो ये याद रखने वाला पॉइंट हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी, फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी। तो आप यूं याद रखो, पहली उष्णीय किस्म कौन सी है, तो पहली जो है आपकी वो पूसा वसुधा होगी, फर्स्ट वेराइटी। पूसा केसर में कोई खास बात याद नहीं रखनी, पूसा मेघाली में याद रखनी सर्वाधिक विटामिन ए, इसमें जो है सर्वाधिक होता है विटामिन ए, क्योंकि इसमें गाजर में विटामिन ए तो होता है। ये भी आप सामान्य ज्ञान में एक पॉइंट लिख देना, सामान्य जानकारी जहां पर लिखी वहां पर लिख देना कि स्रोत है विटामिन ए का। तो गाजर विटामिन ए का स्रोत है, ये हमें पता है पहले से ही,
कल लिखा था ना ये। हाँ, तो गाजर में विटामिन ए होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें गया? पूसा मेघाली के अंदर। आगे बढ़ रहे हैं अब अपन, और भी इसकी काफी सारी अच्छी अच्छी किस्में देखो। एक वेराइटी है जिसे हम लोग कहते हैं पूसा रुधिरा। क्या कहते हैं? पूसा रुधिरा की क्या विशेषता है, अभी हम बात करेंगे। एक वेराइटी यहां आपको मिलेगी पूसा कुल्फी। क्या है? कुल्फी। इसी तरीके से और भी इसकी वैरायटी है पूसा आसिता। क्या नाम है? पूसा आसिता। तो यहां पर देखो, ध्यान रखने वाली बातें हैं बहुत सारी। पूसा रुधिरा में सर्वाधिक लाइकोपिन। क्या है? इसमें है सर्वाधिक लाइकोपिन पाया जाता है, हाईएस्ट लाइकोपिन कंटेंट। पहली बात, पूसा आसिता में होता है सर्वाधिक एंथोसाइनिन। ये प्रश्न आया हुआ है, सर्वाधिक एंथोसाइनिन की मात्रा किसमें पाई जाती है? ये इसमें पूसा आसिता। ये फर्स्ट, भारत की फर्स्ट ब्लैक कैरेट वेराइटी, ब्लैक या पर्पल, फर्स्ट पर्पल कलर्ड वेराइटी, पर्पल कलर्ड वेराइटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत में विकसित की गई एक तरीके से नई, जो हाइब्रिड तरीके से है, बाकी पुरानी वाली रही है, लेकिन ये नई किस्म है। तो सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी किस्म है जो काले रंग की होती है या फिर पर्पल कलर की होती है? तो और इससे क्या बनता है? कांजी। हमने देखा कांजी बनाने के लिए, कांजी होता है काली गाजर से बनता है, किण्वित होता है, मसाले वसाले ये सब डाल करके हम उसको बनाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में। अब देखते हैं और कौन कौन सी वैरायटी अन्य। एक है हिसार गैरिक। क्या नाम है? हिसार गैरिक। वैरायटी का नाम हो गया एक हिसार गैरिक, इसमें कुछ याद नहीं रखना। एक वैरायटी यहां पे आपको मिलेगी गोल्डन हार्ट। क्या है? गोल्डन हार्ट। एक है कश्मीर ब्यूटी। क्या है? इस तरीके से जो है कश्मीर ब्यूटी। आज कश्मीर में जोजिला नामक एक जगह है, जोजिला, तुम पढ़ते हो जीके में, जोजिला दर्रा। वहां पे तापमान है आज का -22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी बड़ी बात है नहीं? अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, इसका मतलब 2-4 दिन में कुल्फी जमने वाली इधर भी अपने। तो ठंड धीरे धीरे जो है, ये कुल्फी देखो, ये कुल्फी इधर जम गई कुल्फी। ठीक है, तो कितनी 9 वेराइटी हुई है बस। बोलो पूसा वसुधा फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी, पूसा केसर डबल एओ, टीए कोटा, ये इस साल आया हुआ प्रश्न है। पूसा, पूसा मेघाली और पूसा रुधिरा, पूसा कुल्फी, इम्पोर्टेंट, पूसा आसिता, एआरओ, हिसार गैरिक। अब ये प्रश्न कैसा है वो भी हम बात करें। हिसार गैरिक तो उसमें आई थी यूरोपियन कौन सी है, एसिटिक कौन सी है, तो इसके कैटेगरी में। तो ये इतनी सारी किस्में हमने अब इस वर्ग की बात कर रहे हैं जिनके अंदर एंथोसाइनिन की मात्रा तो जो कम है और कैरोटीन उसमें ज्यादा है। देखिए इस ग्रुप के अंदर वैरायटी कौन कौन सी है वो हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले है पूसा यमदाग्नि। क्या है? पूसा यमदाग्नि। वैरायटी का नाम है पूसा यमदाग्नि। एक तो ये याद रखना। एक वैरायटी है पूसा नयन ज्योति। क्या है? पूसा नयन ज्योति। ये इस ग्रुप की फर्स्ट वैरायटी, इस पर्टिकुलर ग्रुप की पहली किस्म है। ये फर्स्ट टेम्परेट वैरायटी, यूं कह सकते हैं फर्स्ट टेम्परेट वैरायटी, फर्स्ट टेम्परेट वैरायटी। पहली शीतोष्णीय किस्म का नाम क्या है? पूसा नयन ज्योति। अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक वैरायटी है जेनो या जीनो, या तो जेनो कह दो जीनो कह दो, एक ZENO ARO। किस में आया हुआ क्वेश्चन है? ARO में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई कौन सी एशियाटिक है कौन सी यूरोपियन है, उसमें एक जेनो वैरायटी। अब AA में आया हुआ प्रश्न है नेंटिस। क्या नाम है? वैरायटी का नाम है नेंटिस। इस नेंटिस ग्रुप की और भी किस्में, जैसे एक है अर्ली नेंटिस, वैरायटी का नाम है अर्ली नेंटिस। और भी है जैसे नेंटिस हाफ लॉन्ग। क्या नाम है? नेंटिस, नेंटिस हाफ लॉन्ग, नेंटिस हाफ लॉन्ग। ये वैरायटी भी जो है इसी ग्रुप की है। तो नेंटिस नेंटिस आते ही तुम्हें वैसे भी गाजर करनी रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। एक दो किस्में इसमें और है, इधर इधर। एक वैरायटी इसमें है इंपेरेटर। क्या है? इंपेरेटर। और एक इसके अंदर वैरायटी है चेंटेनी। क्या है? चेंटेनी करके वैरायटी है, वो भी फेमस है, प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी।
तो ये याद रखना है, सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में भी खास कर क्या है इसमें, कैनिंग के लिए अच्छा है, कैनिंग डब्बा बंदी के लिए। तो कैनिंग हेतु या डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, तो कैंटेनिक। देखो कितने सारे किस्में हो, है कि नहीं, ये अपने को याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रहेगी, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगी, सही नहीं। अपन ऐसे याद करते, जैसे एक दिन ऐसा अपन प्रयोग करेंगे जैसे कि मैं तुम्हें सारी वैरायटी का एक रिवीजन कराऊंगा, जिसमें अपन टमाटर से चालू करेंगे, सब्जियां जहां खत्म हो रही वहां खत्म कर, मैं बिना देखे तुमको सारी वैरायटी बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, अब टमाटर है, बैंगन है, फला टिंका, जब मैं याद कर सकता हूँ तुम भी कर सकते, सही नहीं ऐसे। तो इस तरीके से जो है हम बार बार पढ़ के याद करेंगे। इधर ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी एक को इंपॉर्टेंट थोड़ी लगा रहा हूँ, क्योंकि एक को लगा ही नहीं सकता, क्योंकि एक है ही नहीं, सारे इंपॉर्टेंट। ये इधर उषा यमदाग्नि है, ये डबल है, वो ऊपर कहाँ रहेगी, और बस ये है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है। तुम तो पूसा वसुधा, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा कुल्फी, पूसा आसिता, हिसार गैरी, गोल्डन हर्ट, कश्मीर ब्यूटी। यूरोपियन में है पूसा यमदाग्नि, पूसा नयन ज्योति, जेनो, नेंटिस, अर्ली नेंटिस, नेंटिस हाफ लॉन्ग, इंपेरेटर और टेंटेन। क्या है इंपेरेटर और क्या, हाँ वो भी याद रखो। देखो जेनो इंट्रोड्यूस फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से इसको लाया गया भारत में, अपने यहाँ की इंडिजिनस नहीं है ये, इंट्रोड्यूस फ्रॉम जर्मनी, जानते हो जर्मनी, जर्मनी। नोल खोल नहीं, नोल खोल, नोल खोल का मतलब गांठ गोभी, वो नोल खोल एक जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। तो ये जर्मनी से अपने देश में इंट्रोड्यूस किए, तो यूरोप की है तो यूरोपियन वैरायटी तो है। ऐसा इंट्रोडक्शन, ब्रीडिंग के दो ही तो तरीके हैं, पहले पहले एक तो डोमेस्टिकेशन और एक इंट्रोडक्शन। डोमेस्टिकेशन में हम क्या कर रहे थे, किसी भी वाइल्ड जंगली प्रजाति को हम अपनी ह्यूमन मैनेजमेंट में उगाने की कोशिश कर रहे थे, ये तो था। और इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसको हम ऐसी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहां पहले से इसको नहीं उगाया जाता। तो इंट्रोडक्शन का मतलब किसी वैरायटी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ऐसी जगह शिफ्ट करना जहां वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वहां है क्या नहीं। इसको उतारो 1 मिनट, 1 ही मिनट में फटाक से ही उतार। अब मैं तुम्हें यहां से प्रश्न लूंगा एक, इस बार टेस्ट में, और नहीं तो क्या। आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा, अच्छी बात है, याद रखना सब लोग। ये पंखे बंद करना भाई, सुमित बॉडी गार्ड है, यही काम करना भाई अपना, बस ये हुआ ही नहीं बंदी ने। वहां इतने सारे बटन है, किसी बम को डिफ्यूज करने जैसा है पंखा बंद, कि जैसे कौन सा तार काटूं तो पंखे बंद होंगे। चलो आगे। मेरी ऑब्जेक्टिव जो बुक है वो अभी नई बन चुकी है, वो आएगी नहीं अभी मार्केट में, टाइम ही नहीं मिल रहा। पहले लिखी थी, किसी ने पढ़ी था कि नहीं पढ़ी, पहले एक किताब थी मेरी, वो किसने पढ़ी, हाथ खड़ा करो, इतने लोगों ने पढ़ी क्या, फिर वो कम कैसे पड़ गई, मैंने 3-4 बार छाप दी तो कम पड़ गई, वो तो अब 6 महीने से 8 महीने से आउट ऑफ स्टॉक चल रही हो, चूहे थोड़ी खा गया है। लेकिन अच्छी थी बुक। तुरंत उतार लो, क्विक, उतार लिया, शाबाश। है हाँ, साथ में उतार लो तो कोई दिक्कत नहीं, किसमें उतार सकते हैं हम लोग, टाइम बचेगा उससे, क्योंकि अपने को काफी सारी चीजें अभी है। अभी तो अपने मूली की किस्में भी पढ़नी, अभी गाजर में कुछ बातें पढ़ रहे, खास गाजर में जो खास बात वैरायटी ही है बस, और देख विकार भी आ सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता रखा था। गाजर की बीज दर भी आई हुई डबल, पुराने पेपर देखा करो, पुराने पेपर, आरपीएससी के डैशबोर्ड पे जाओ
और जो भी एग्रीकल्चर के पहले पेपर वो डाउनलोड कर लो वहाँ से, ARO के कर लो, ARO एग्रोनॉमी है, ARO के जो भी बाकी सब्जेक्ट है सब मिल जाएंगे वहाँ, डाउनलोड करो और देखते रहो कि जीके के किस पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं। अभी रिसेंट पेपर होंगे, वो अभी AO का पेपर होने वाला है, AO का होगा तो उसमें देखना है कि कहाँ से प्रश्न आए जो तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि AO का सिलेबस में तुम्हारा एक ही जैसा है, कोई खास फर्क नहीं है। लिख लिया सबने? तो इस तरीके से सीखता थोड़ी। फालसा की फैमिली मैंने टीलियसी लिखवाई है, लेकिन कई किताबों मालवेसी दे रखी। फालसा की मालवेसी थोड़ी हो सकती है, मालवेसी के आसपास भी नहीं हो है। टीलियसी सही है, लेकिन मालवेसी के टीलियसी के आपस में वो लेना देना नहीं देता। नहीं, जैसे फैमिली के आपस में, जैसे मालवेसी फैमिली को मालवेसी क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी तो कारण है, तो उसके पीछे कई चीजें लिख रहे किसके छूट रहा अभी तक? हाँ, ये देखो 1 ही मिनट में लिख लो इसको। तुम ये क्या नोट्स बना रहे हो वैसे, इतने इंपॉर्टेंट? वापस लिख लेता, डेली लिखता, ये अच्छी आदत। लिखते हैं तो याद हो जाता, लिख लिख के पढ़ा करो तुम लोग, लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। लिखेंगे तो ऐसे याद हो जाता है, एक बार लिखो सब याद हो जाएगा, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा, ये भी सही बात है। चलो भाई चलो। कश्मीर ब्यूटी, ठीक है, ये तो याद रख लेना कम से कम एक तो। हाँ, ब्यूटी मतलब ये याद रख लो, ठीक है। ये जैसे तुमको याद रहे वैसे याद रखो, लेकिन रखो तो जरूर, सही नहीं? सिलेक्शन हो ना हो तो कम से कम बात ठीक है, मन तो खुश रहेगा है। अब लिखो दैहिक विकार। अब क्या लिखोगे? दैहिक विकार, फटाफट 1 मिनट में लिख लो दैहिक विकार। ये लिखने के बाद आपको लिखना है दैहिक विकार, और कल ये वैरायटी याद करके आनी। इस संडे को तो टेस्ट नहीं तुम्हारे, इस संडे को नहीं है टेस्ट, ठीक। किसके छूट रहा अभी तक हाथ खड़ा करो। हाँ, अब दैहिक विकार में आपको क्या काफी काम की चीजें याद रखनी। इसमें जो है मुख्य मुख्य जो दैहिक विकार है यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पहले पढ़ रखे मैंने, हालांकि मैंने नहीं, तुम्हें भी पढ़ा रखे। उसमें एक है सबसे पहले स्प्लिटिंग। क्या है? स्प्लिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग, जड़ों का फटना। स्प्लिटिंग का मतलब फटना, ठीक है। स्प्लिटिंग को हम यूं कह सकते हैं जड़ें फट जाती, जड़ों का फटना। इसके पीछे कारण एक नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि एक कारण है ये समस्या आनुवंशिक। क्या है? ये प्रॉब्लम जेनेटिक है कि भाई ये आनुवंशिक प्रॉब्लम है तो होगी होगी,
इसके पीछे और भी कारण है, जैसे बोरोन की कमी, क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन की अधिकता, ये सब इसके कारण है। या फिर और भी है, अधिक दूरी पर लगाना, अधिक दूरी पर लगाना। अगर आप जरूरत से ज्यादा डिस्टेंस रखोगे तो भी दिक्कत है, तो अधिक दूरों पर लगाने के कारण ऐसा होता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कौन सी मेन जो गाजर में जो स्प्लिटिंग होती है, पहले तो यही याद रखना स्प्लिटिंग होता किसमें है, तो ये भी तुम मान लो कि AAO 2025 के अंदर आ सकता है ये प्रश्न कि स्प्लिटिंग नामक देह विकार किसमें होता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके कारण भी पूछे जा सकते हैं। इसके पीछे ये तो आनुवंशिक है, बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता और अधिक दूरी के ऊपर लगाना, ये इसके कारण है सारे के सारे। तो गाजर में जड़ों के फटने के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो 3 ऑप्शन में ये आ गया, एक और आ गया जैसे मैग्नीशियम की कमी आ गया, तो उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे करके। दूसरा आपको याद रखना केविटी स्पॉट, केविटी स्पॉट। तो केविटी स्पॉट के अंदर जो छोटे छोटे जो है वाटर शॉक धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, जैसे दांतों में केविटी होती है वैसे इसकी जड़ों के ऊपर भी जो है केविटी हो जाती है इस तरीके से। तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो है कैल्शियम की कमी, मुख्य कारण कैल्शियम की कमी है, वह पोटेशियम या नाइट्रोजन की अधिकता, इस तरीके से ये याद रखना। ये भी सुपरवाइजर 2012 में आया था, क्या कारण है, तो उसमें दो कारण दे रखे थे, कैल्शियम की कमी हुआ, पोटेशियम की अधिकता या नाइट्रोजन की अधिकता, ऐसे 4 ऑप्शन। पोटेशियम तो बोल रहा हूँ, अरे पोटेशियम ही बोल रहा हूँ रे। अच्छा ये कह रहे पोटेशियम नहीं पोटास ही हूँ, तो कोई बात नहीं, ये तू जो समझे वो समझ लेना, ठीक है। ये पोटास है, पोटेशियम नहीं पोटास। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एक इसमें प्रॉब्लम और है, बताओ क्या नाम है उसका, उसे हम लोग कहते हैं फोर्किंग। क्या कहेंगे, फोर्किंग के अंदर क्या होता है कि जड़ों के अंदर वापस जड़ें निकल जाती है। ये देखा ना तुमने गाजर में, गाजर के अंदर 1-2 दिन ऐसे मिक्स में हो जाता है मामला, वो फोर्किंग है, उसको फोर्किंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सभी। ये कठोर मृदा के कारण होता है, कठोर मृदा यानी जो हार्ड सोइल है उसके कारण ऐसा होता है, कठोर मृदा के कारण। तो एक तो हो गया स्प्लिटिंग, एक हो गया केविटी स्पॉट, एक कैंसर हो गया फोर्किंग। एक प्रश्न आपके आएगा इसमें मिलान करो वाला, डब्ल्यू में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जितने भी दैहिक विकार हमने पढ़े उनको मिलान करना इधर उधर, तो तुमको मिलान करके ट्राई करना। उसमें सबसे खास कौन सा आएगा, ये स्प्लिटिंग वाला आएगा। इसका मतलब क्रैकिंग भी बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग को हम और क्या बोलते हैं, इसको या तो बोल दो रूट स्प्लिटिंग, रूट स्प्लिटिंग बोल दो, चाहे इसको बोल दो क्रैकिंग, यानी कि जड़ें फट रही है तो हम इसको क्रैकिंग भी बोल सकते हैं। या फिर आप अब फटने का मेन कारण क्या रहता है, बोरोन की कमी से ही जो है फटने रहता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ये लिख नहीं रहो क्या तुम लोग, लिखते रहो तो ठीक रहेगा थोड़ा, क्योंकि इसी तरीके से आज एक क्रॉप और हो जाए। सही लिख लिया जो, तो तुम लोग तो होशियार, जो 1.5 है वो रह गए नहीं। हाँ जब सब लिखेंगे 1 मिनट लगेगा बस। हाँ मुझे पता है तुम्हारे हो गया है, हो गया तुम्हारा। तो स्प्लिटिंग, केविटी स्पॉट और फोर्किंग, ये 3 इंपॉर्टेंट दैहिक विकार गाजर के, ठीक है। ये गाजर यहाँ पर मेन खत्म हो चुकी है, गाजर के अंदर इतना ही है मेन पॉइंट। सर टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में बायोटेक वाले सर ने पहला फॉर्मेशन शूट बताया है, दूसरा रूट बताया, तो कौन सा सही मानो, वो सही मानो जो बायोटेक वाले ने बताया, क्योंकि ऐसा प्रश्न बायोटेक में ही आएगा। बायोटेक में नहीं, हमने प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ा था क्या, अरे हमने जो प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे उसकी प्रोसेस मैंने यूं ही बताया था, जनरल नॉलेज, ऐसे ही वो टॉपिक आ गया था थोड़ा सा इसलिए। तो वो पहले शूट है फिर रूट है, वो ये बोल रहा मैंने पहले रूट बताया फिर शूट बताया, ऐसा कुछ है। हाँ तो जो मैंने अब क्या बताया जी, क्या ही पता मैंने क्या, मैंने तो समझाने के लिए बताया था, मेरा वो टिश्यू कल्चर पढ़ाने का मकसद था, ये उस प्रक्रिया को समझने के लिए ही बताया था मैंने, मेन कारण ये था, मैंने यूं नहीं बताया था तुम्हें। ऐसे तुम कोई क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है।
क्योंकि मैं तो सही कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे गलत नहीं होना चाहिए। टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस थी उसमें जो है अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा था, इसलिए मैंने तो वो एक फोटो देख के तुम्हें बता दिया था। कईयों के अंदर शूट दे रखा है, जैसे इसमें पहले दे रखा है जैसे इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, पहले रूट है, फिर शूट है, फिर हार्डनिंग है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें बायोटेक वाले सर ने बताया वो याद रखो तुम, क्योंकि बायोटेक में ही प्रश्न आएगा वो, क्या समझे? वो जो क्वेश्चन आएगा वो बायोटेक में ही आएगा, अपने ओटेक है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भाई शूट आएगा पहले, तो वो याद रखना तुम्हें, ठीक है। मैंने तो खाली तुम्हें एक समझाने के लिए बताया था, क्योंकि 12वीं की बुक में खाली 2-3 शब्द दे रखे हैं बस। अपने हॉर्टिकल्चर में प्रवर्धन में 2-3 शब्द दे रखे हैं। एक्स प्लांट क्या होता है, टोटीपोटेंसी क्या होती है, उसमें दे रखा है। हाँ, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इतना ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है खास, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये लिख लिया सबने, किसके छूट रहा है? अब टॉपिक डालो मूली। ये गाजर गाजर के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे मूली। मूली को कहते हैं रेडिश, रेडिश इस तरीके से। तो मूली में बोटनिकल नाम लिखना है। मूली की भी जो है आजकल काफी इसमें प्रोग्रेस है। इसका नाम लिखो रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। आजकल एक मोगरी होती है, मूली मोगरी, तो मोगरी का भी इधर लिखना चाहो जनरल नॉलेज के लिए लिख देना मोगरी। मोगरी को बोलते हैं रेड टेल रेडिश, चूहिया की पूछ, रेड टेल रेडिश। रेड टेल रेडिश का मतलब है चूहिया की पूछ। तो जो चूहिया की पूछ के जैसी होती है मोगरी, तो उसको बोलते हैं रेफेनस सेटाइवस, वेराइटी केडुडेटस, वेराइटी केडुडेटस, केडुडेटस। रेफेनस ये मोगरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। रेफेनस सेटाइवस वेराइटी केडुडेटस, मोगरी। बाकी इधर आगे बढ़ेंगे कुल, तो इसका कुल होता है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी का ही दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी, ठीक है। ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी एक ही बात है। गुणसूत्रों की संख्या सेम टू सेम 18 होती है। और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर आप लोगों को जो है यूरोप करना है। यूरोप का मतलब वहां के नीचे वाला है जो यूरोप है, साउथ यूरोप, जिसको हम लोग कह सकते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागर के आसपास वाला जो एरिया है उसकी बात हो रही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। फ्रूट टाइप की बात करें, फल प्रकार, तो इसका जो फल प्रकार होता है गाइस, वो होता है सिलिकुआ, सिलिकुआ, ठीक है, सिलिकुआ। एक फल प्रकार और होता है सिलिकुला, एक सिलिकुआ है, ऐसा होता है सिलिकुला, एक किंग। ये उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है ऐसा खास। तो ये सभी सिंपल फ्रूट में आते हैं, मैंने अभी बताया ना, सिंपल फ्रूट, साधारण फल में ही आते हैं बहुत सारे फल प्रकार, अपने कुछ कुछ हैं और कुछ कुछ नहीं है। तो सिलिकुआ एक होता है सिलिकुला, तो इसका होता है सिलिकुआ। और इसकी जो खाने योग्य भाग होती है वो जड़ें होती है, और जो जड़ का जो प्रकार है वो क्या होता है, फ्यूजीफॉर्म। क्या होता है, जड़ प्रकार होता है फ्यूजीफॉर्म। जबकि गाजर में कौन सा था, कोनिकल होता है। गाजर का जड़ प्रकार होता है कोनिकल, और इसका होता है फ्यूजीफॉर्म। जड़ों के प्रकार है रूट टाइप, फ्यूजीफॉर्म, ठीक है। इसमें फ्यूजीफॉर्म होता है, इतना ध्यान रखना है। ऐसे चल के आगे देख रहे हैं अपन सामान्य जानकारी में। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में एक बिंदु तो हम इसमें देखेंगे कि इसका जो, इसमें भी क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पर परागण। अब पर परागण के पीछे जो कारण है उसके अंदर क्या है, पर परागण के पीछे दो कारण मेन है। एक तो प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी नेचर है, प्रोटोगाइनी के कारण ऐसा होता है। एक होता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है इसमें। मैंने उस समय बताया था दो प्रकार की स्व अनिश्चितता होती है, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। टमाटर में तो होती है गेमेटोफाइटिक, और कोल क्रॉप्स के अंदर क्या होती है, स्पोरोफाइटिक। तो इसके अंदर जो होती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक, जनरल नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं खाली, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी, इस तरीके से
स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम, इन दोनों की वजह से उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है और क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ये गोभी वर्ग के अंदर है ना, तो ये भी इसी तरीके से जो है मूली भी उसी कुल में है, तो क्रॉस पोलिनेशन ऐसा हो रहा है। विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, ज्यादा ऐसी कोई खास बात नहीं है विटामिन वाली याद रखने की, ठीक है। और पुष्प के अंदर क्रम जो होता है वो इसमें क्या होता है, रेसिम, बिल्कुल, रेसिमोस बोल दो चाहे रेसिम बोल दो, नहीं। पर परागण के पीछे कारण है प्रोटोगाइनी, यानी मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गेमेटोफाइटिक, टमाटर में होती है गेमेटोफाइटिक, इसमें होती है स्पोरोफाइटिक। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तुमने ब्रीडिंग में और अच्छे से पढ़ोगे इसको। रेसिन नहीं, रेसिम। रेसिमोस एक पूरा ग्रुप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसके अंदर एक तो रेसिम आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। पुष्पक्रम दो ही प्रकार के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस, ठीक है। रेसिमोस और साइमोस, इनके अंदर फिर प्रकार होते हैं काफी सारे, तो हम इतना अपने आता नहीं, वो तो बोटनी में आता है, बोटनी में बीएससी एमएससी करते हैं उनके लिए, फिर भी अपन याद रखते हैं इनको। तुम्हारे सिलेबस में होता तो तुम्हें समझा देता बढ़िया, जिंदगी में कभी नहीं बोलते रेसिमोस किसको कहते हैं, साइमोस किसको कहते हैं। ये डन यहाँ तक। तो पर परागण इसमें होगा, और उसके पीछे क्या कारण है, एक तो प्रोटोगाइनस नेचर और एक है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता पाई जाती, स्व अनिश्चितता। प्लांट के अंदर आपस में सेल्फ पोलिनेशन होता नहीं, वो प्लांट जो होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता पोलन ग्रेन, तो ऐसे में किसी दूसरे प्लांट का फिर पोलन ग्रेन आकर के उसको पोलिनेट या फर्टिलाइज करता है ऐसे। तो ये, और ये जो कंट्रोल होती है ये प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइटिक सेल होती है उनके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं उनसे कंट्रोल होती है। गेमेटोफाइटिक जो गेमिट होते हैं उनके अंदर क्रोमोजोम से जो कंट्रोल होता है उससे गेमेटोफाइटिक है। एक किसने दिया था शब्द, मैंने एक बार बताया था, तुम्हें याद हो, लेविस था, और क्या था लेविस के अलावा, ईस्टर्न मैंगलडॉर्फ बताया था ना, ऐसे कुछ नाम था बड़ा लंबा चौड़ा सा, वो उस दिन मैं तुम्हारे लिए पढ़ के आया था उसको, लेकिन तुम वापस नहीं पढ़ते थे, तुम कुछ नहीं पढ़ते वापस, 0/100 है यार, डन सबने। तो इसका लिखो पुष्पक्रम, पुष्पक्रम लिखो, ये पुष्पक्रम होता है रेसिम या रेसिमोस, रेसिमोस या रेसिम, ठीक है, रेसिमोस, इस तरीके से जो है रेसिमोस, इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस, पुष्पक्रम है रेसिम या रेसिमोस, डन, लिख लिया, गुड। अब एक काम करो, देखो यहां पे एक चीज, यहां पे एक चीज सर्च करो, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, ये यहां पे देखो कितने प्रकार के पुष्पक्रम दे रखे हैं, ये इसको देखना हल्का सा। तो पुष्पक्रम के इसमें मोटे मोटे दो ग्रुप तुम्हें दिख रहे हैं, रेसिमोस और यहाँ पे क्या है साइमोस, दो ही प्रकार के। ये रेसिम, अगर फूलों की संरचना ऐसे दिखे तुम्हें तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिम, क्या बोलेंगे, रेसिम। जो यहाँ देख रहे हो तुम लोग, ये है रेसिम, ये जो है ये रेसिम। इसके अंदर अल्टरनेट भी हो सकता है, रेसिम का मतलब ये होता है कि जो आपका मेन एक्सिस है इसके साइड में ये पेडिकल भी होता है, इस तरीके से, ये पेडिसिल होता है पहले, ये इस तरीके से भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, इसको भी हम लोग जो है रेसिम कहते हैं। तो गोभी वर्गीय सब्जियों में, सरसों में ऐसा होता है। अब रेसिमोस की क्या पहचान, रेसिमोस की ये पहचान होती है कि जो है ये इस तरीके से ऊपर की साइड में इसमें न्यू फ्लावर आता है, ऊपर कैसा होता है, नया फूल जो है ऊपर आता है। ओल्डेस्ट फ्लावर ये है, सबसे पुराना फूल, पहले ये फूल आएंगे फिर ऊपर वाले फूल आते जाएंगे आते जाएंगे, मतलब इसमें इनडिफिनिट या फिर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पाई जाती, मतलब ये पुष्पक्रम लंबा होता है, लंबा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। और कुछ ये वाले जो देख रहे हो साइमोस में क्या होता है कि ओल्डेस्ट फ्लावर पहले आ जाता है, सबसे ऊपर ही ऊपर आ गया, अब ये वृद्धि रुक गई। अब जो न्यूएस्ट फ्लावर, यंगेस्ट फ्लावर जो है वो इस तरीके से नीचे की साइड में आते जाएंगे, इधर फूल आएंगे, इधर बेस की तरफ फूल आ रहे, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन,
नीचे की तरफ। तो पुराना फूल ऊपर आ गया, फिर ये नए नए फूल नीचे आएंगे, जबकि इसमें जो ऐसे होता है, ये जो है इस तरीके से फूल, ओल्ड फ्लावर नीचे आ जाएगा, फिर नए नए ऊपर आते जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाले को रेसिम कहेंगे। ये आपका कोरिम है, नाशपति के अंदर कोरिम होता है ऐसे। फिर ये और मिक्स कोरिम है। स्पाइक ऐसे होता है, स्पाइक, जो तुम स्पाइक पढ़ते हो ना, गेहूं में क्या होता है, स्पाइक होता है। और भी जो है अपना ग्लेडियोलस के अंदर भी क्या होता है, स्पाइक में और रेसिम में ये फर्क है, ये पेडिसिल नहीं है। देखो ये वाला, ये जो डंडी है फूल के पहले, ये वाली नहीं है इसके अंदर। ही इस तरीके से, ये इस तरीके से पूछ जैसा, केटकिन के जैसा होता है। स्पेडिक्स, ये स्पेडिक्स है। ये अम्बेल है, जो हम अम्बेल पढ़ रहे थे कल, अम्बेल है। मिक्स अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल है, कैपिचुलम है, हाइपेंथोडियम है, ये सारे के सारे स्पेशल टाइप। ये फिर इधर अलग प्रकार के साइन है इसके अंदर, मुख्य रूप से ये है कि नहीं। तो इस तरीके से ये पुष्प क्रम है। तो पुष्प क्रम भी एक अच्छा लंबा चौड़ा चैप्टर है वैसे तो, अपने सब चीजें काम की नहीं होती। देखो अब हम पता है क्या करेंगे, अब आगे बढ़ो, लिखो जलवायु। तो मूली को कैसी जलवायु चाहिए, ठंडी वाली जलवायु चाहिए, क्योंकि जल वाली सब्जी है। तो जलवायु में आप लोग लिखेंगे ठंडी, ठीक है। जलवायु है ठंडी, और यानी कि रबी के अंदर। वैसे इसको मल्टीपल हम लोग सीजन में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी सीधी लिखो बीज दर, सीड रेट। बीज दर सीधी सीधी तो आपको याद रखनी 9 से 12 या 10 से 12 किलोग्राम। 9 से 12 किलोग्राम यही तुम्हारे आएगी, छप जाएगी, ऐसे याद रखो। तो मुख्य रूप से तो यही। लेकिन और भी बुक में दे रखी 11वीं में यूं कि जो शीतोष्णीय किस्में होती, ठंड वाली शीतोष्णीय किस्में, उनकी बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम। और जो उष्णीय किस्में होती है, यानी जो एशियन किस्में होती, उष्णीय 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 किस्में, उनकी बीज दर होती है 6 से 8 किलोग्राम, 6 to 8 kg ऐसे। तो ये भी अपने को थोड़ा थोड़ा देखना है। वैसे तो यही आएगी 9 से 12, ठीक है, 9 to 12 किलोग्राम, ये याद रखनी है 9 से 12। शीतोष्णीय किस्मों की 9 से 12, मतलब ये नॉर्मली आपको शीतोष्णीय उष्णीय कुछ भी नहीं देंगे, सीधा 9 से 12 ही देंगे, ज्यादातर में यही दे रखा, ठीक है। क्या बात है, नहीं। अब लिखो आप लोग इसके वेराइटीज, वेराइटी लिखो, कुछ तो लिखेंगे आज। लिखो उन्नत किस्में, नहीं उन्नत किस्में मत लिखो, उससे पहले इसके देख विकार लिख लो, या देख विकार लास्ट में लिखो, पहले लिखो। पहले नहीं, लिखो दैहिक विकार, लिखो दैहिक विकार, ठीक है। दैहिक विकार, ठीक है, शाबाश। दैहिक विकार को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो किसी भी अजैविक कारण जिनके लिए जिम्मेदार हो, अजैविक कारण, शाबाश। लड़का मतलब दोस्त के होते हैं और क्या ही। तो उसने क्या है कि उसने मेरे से फोन करा दिया कि फीस कम करनी, एक और सर है उनसे भी फोन करा दिया फीस कम करनी। प्रियंका मैम के गया तो उधर जो है वो, तो कभी भी देखो
आ रही तो है। तो ठीक है, तो एक तो इसमें होगी लेट हार्वेस्टिंग, समय पे हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तो दिक्कत है, और एक है हाई टेम्परेचर। तो पिथीनेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेग विकार होगी। अब लिखो आकाशीन के अंदर मूली की जड़ें जो होती है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आवाज आ रही आवाज आ रही बेटा, आवाज आ रही है। तुम भी लेते हो ये क्लास, क्यों लेते हो वापस? ठीक बात नहीं, फिर उधर भी रुपये लगेंगे तुम्हारे डबल। आ रही, देखो वो कह रहे हैं, हाँ आ रही। तो ऐसा है, तो आकाशीन में क्या होता है, रूट ग्रोथ, जो रूट ग्रोथ होती है यानी जो जड़ों की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो रूट ग्रोथ इज चेक्ड, CHECKED, चेक्ड। चेक का मतलब होता है रुकना, तो रुक गई, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है इसमें, ठीक है। इसके पीछे कारण बहुत खास है, बोरोन की कमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रख लेना। जोबनेर यूनिवर्सिटी के TM आया हुआ क्वेश्चन कि मूल्य में जो होता है आकाशीन वो किसके कारण होता है, तो बोरोन की कमी से होता है। तो इसमें जड़ों की वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। तो जैसे ये तो एक स्वच्छ और एकदम ताजा मूल्य है ये, ठीक है, और ये इसके अंदर जो है ये इस तरीके से ये वाले आकाशीन से प्रभावित मूल्य है, जिसकी जो जड़ों की वृद्धि रुक गई है। मूल्य उखाड़ रहो खेत में, हाथ में आ गई मूल्य ले, आता है ना, कई बार गांव में जाते हैं। ब्राउन हर्ट का मतलब बीच में से बुरा बुरा वाली फीलिंग, ये वाली ब्राउन, ठीक है, ये भी बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है ये। तो हाँ, तो तुम बातें बहुत, ये वाला यहाँ जो ग्रुप है ये थोड़ा डिस्टर्ब, हाँ वो निकाल देंगे। तो इसलिए तुम जिनको अपने दोस्त समझो वो दोस्त भी नहीं है तुम्हारे, ये लिखो तुम। हाँ नहीं, तुम समझदार हो तुम। चलो ये लिखो, ठीक है, ये तीनों लिख लो तुरंत प्रभाव से, 1 मिनट के अंदर इसको लिख डालो। नहीं वो टाइम नहीं मिला। 5:50, ठीक है, 5:50 को फ्री होता हूँ। तो नहीं तुम तो छोड़ दोगे, मैं क्या पता नहीं क्या करो, ये लिखना है सबको, बाकी जो है सबको लिख रहा हूँ ये। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? ये इधर देखो, मेरे साथ रिपीट करो एक बार ये वाली किस्में, बोलो पूसा वसुधा, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा कुल्फी, पूसा आसिता, हिसार गैरिक, गोल्डन हर्ट, कश्मीर ब्यूटी, पूसा यमदाग्नि, पूसा नयन ज्योति, जेनो, नेंटिस, नेंटिस हाफ लॉन्ग, इंपरेटर, चेंटेनी। बस, तारीख आज 12/12/24, देखो कितने अच्छे, शाबाश, अब जा सकते।